जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन में ना, आपके करियर में इवोल्यूशन कब होगा या कितना टाइम और है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जिनका करियर में बार बार ऑब्स्टेकल आते हैं, एक जगह रुक नहीं रहे, बिजनेस नहीं चल रहा, या फिर एक कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, बैलेंस नहीं है, जॉब का कुछ अता पता नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है और कोई परमानेंट चीज़ें नहीं हो रही है जीवन में। तो आज की जो मैं रीडिंग करूंगी उसी के बिहाफ में कि आपके जीवन में ऐसी सारी चीज़ें कब तक आएंगी, क्या होगा, आपके करियर में चेंज कब तक होगा और क्या किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल है आपके करियर में, ये भी हम देखेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली। वाओ, एट ऑफ वैंड, द हैंगमैन, डेथ। तो देखिए आपके करियर में ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर चीजें आ रही है कि आपके करियर में कोई ऐसा अभी के समय में 13 दिन में, विद इन 13 डेज या 13 वीक, आपको ऐसा फील होगा कि हम बहुत ज्यादा जिस काम में आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में आपको मन नहीं लग रहा, या हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें मन न लग रहा है, या वो काम बहुत ज्यादा हेक्टिक है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपका घर है, या फिर आप जहाँ पर भी काम करते हो वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा आप फियर में थोड़ा सा नज़र आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब आप गिव अप कर देंगे, आप ये काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन 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 इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, एक नया सूर्योदय भी उदय हो रहा है आपके जीवन में, कुछ नया होने वाला है। जैसा कि द हैंगमैन, आपके जीवन में आप अपनी पोटेंशियल से या अपने दिमाग से कुछ काम करने वाले हैं। जैसे कि कोई राइटर बन सकता है, जैसे कि कोई पोइट्री लिख सकता है, जैसे कि कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो कि यूनिवर्स से अलाइन हो, जो कि थर्ड आई चक्रा से मिलता जुलता हो, या जो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम करेंगे जहां पर आप ना अपना ज्ञान का भंडार खोलेंगे। इस तरीके की चीज आ रही है। बहुत ही ज्यादा अच्छी रीडिंग है। और जो पहला कार्ड आया था एट ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड जो है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है माइनर अरकानाज में, वैंड में। और एट का मतलब ही होता है कि फ्रूटफुलनेस, कर्म का फल और कम्युनिकेशन को ये दर्शाता है। तो अगर हो सकता है कि 8 डेज में आपके साथ कोई कम्युनिकेट करे, किसी प्रकार का कोई आपके साथ डील हो जाए, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई बड़ा पोस्ट का सीईओ वगैरह हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन है, इसके पीछे देख लीजिए कप्स की एनर्जी है फिर से। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई आपको ना ऑफर देना चाहता है, कोई आपके काम से खुश है, या कोई आपको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहता है जिससे कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, आप अपने लाइफ में वो अचीव करें, आप अपने लाइफ में ग्रोथ को अचीव करें। और आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर सकता है, आपके करियर में एक नया उड़ान भरने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। ये एट ऑफ वैंड जो पहला कार्ड आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 आपका मूलांक हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 38 आपकी एज हो सकती है, 32 आपकी एज हो सकती है, 33 आपकी एज हो सकती है, आप 61 के हो सकते हैं, आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए भी है यहाँ पर। एंड अब देख लेते हैं कि क्या अभी तक जो भी चीजें आपने करी हैं, मतलब ये कितना फ्रूटफुलनेस होगा। अब देखते हैं कि रीडिंग करते हैं कि अब ये जो भी चीजें आपके साथ होने वाली हैं उसमें क्या किसी प्रकार की हर्डल्स आएगी। जस्टिस, देखिए हर्डल्स डालने वाले तो बहुत हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेविल कार्ड ना झांक रहा था और वो मैंने निकाला है। हर्डल्स डालने वाले बहुत हैं, बार बार आपको हर्डल्स डालेंगे, आपके काम में रोकने, काम में रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको ऐसे कोवर्कर या आपके कुलीग ऐसे होंगे जो आपको डिफेम करेंगे, जो आपको
आपकी लेग को पुल करेंगे बार बार, ताकि आप कभी भी सक्सेस की सीढ़ियां ना चढ़ पाए। और उनको ये चीज मैं यहाँ पर स्पेसिफिक देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ना डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप 2 की एनर्जी है। 2 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 32 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और देखिए 2 नंबर बताता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं ये लोग आपको परेशान कर रहे थे, इमोशनली इतना वीक कर चुके थे कि आप हो सकता है कि बिजनेस छोड़ने का या कंपनी को छोड़ने का सोचने लग जाए कि अब हम इस कंपनी में नहीं रह पाएंगे। इस तरीके के थॉट अगर आपको आ रहे थे बार बार और आप थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि 2 ऑफ बैंड का कार्ड है कि आप इसको छोड़कर कुछ और करें, कोई और काम आपको करना चाहिए, क्योंकि ये काम आपसे नहीं हो रहा है। आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, आप वहां से आकर फटीक फील करते हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वहां से एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, आप वहां जाकर के भी दिन भर बोर हो जाते हैं, या फिर आपका मन नहीं लग रहा उस प्लेस पर। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ डेविल का असर है। कोई तो ऐसा इंसान है आपके साथ जो आपके कंपनी में या जहां पर भी आपके वर्क प्लेस पे जो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो नहीं चाहता है कि आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी मिले, खुशियां मिले, आपको ना वो संपन्न होते हुए नहीं देख सकता है। कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत जेलस है और वो बार बार जानबूझकर आपके जिंदगी में हर्डल्स क्रिएट करवा देता है, जानबूझकर आपको दुख में डालता है, जानबूझकर सारी चीजें प्लॉटिंग हो सकती है, कोई पॉलिटिक्स खेल सकता है आपके साथ। और यहाँ देखिए थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, हार्ट ब्रेक करवाना चाहता है, जानबूझकर ये चीजें करवा रहे हैं कि जो भी लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या जो इच्छुक है आपके साथ काम को करने में, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आपके प्रति उचाटन फील हो जाए, आपके प्रति उनका जो भी रिश्ता है आप दोनों का, जो चीजें आगे बढ़ती है और ग्रोथ होगा, तो उस ग्रोथ को रोकना कोई चाहता है। यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को लेकर, काम को लेकर बार बार परेशान, देखिए जस्टिस आपके फेवर में है, पर जस्टिस मिलने तक बहुत सफर भी करना पड़ता है, इसीलिए लोग ना हार मान जाते हैं। और जो मेरे कॉमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं ना कि हमें जस्टिस कब मिलेगा, या अब तो जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, या हम तो हार गए हैं, या फिर गाली लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जस्टिस मिलने तक इतने सारे आपके जो कार्मिक लोग हैं ना, वो आपको इतना टॉर्चर करते हैं कि आपको लगता है कि जस्टिस अब तो दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं जस्टिस का, वो कभी नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन देखिए शनि देव का न्याय आ चुका है, पहला कार्ड भी 8 नंबर का था, फिर से 8 नंबर ही आया है, तो जस्टिस डेफिनेटली आपके फेवर में है और जजमेंट भी आ चुका है। सो वाओ, क्लेम कीजिए दिस रीडिंग, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा जरूर आप 111 के साथ, ताकि आपके जीवन में जो भी संघर्ष है उसका एंड हो और आपको एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर में जाने का मौका मिले। साथ ही साथ अबंडेंस को आप ना मैनिफेस्ट करें अपने जीवन में, ठीक है। एक्ट ऑफ बैंड, भगवान कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपके संग है, वो कहना चाहते हैं। एक्ट ऑफ शॉर्ट्स कि तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारी हर एक सोच हम देख रहे हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, स्ट्रेंथ, माँ आदि शक्ति आपके साथ है, आप बहुत ताकतवर हो, आप में बहुत बुद्धि है, ज्ञान है और आप बहुत पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते हो, आप माँ आदि शक्ति के शेर हो और वो आपके साथ है, वो ये कहना चाहती है। और 8 नंबर बहुत आ रहा है, तो 8 नंबर अबंडेंस का होता है। 8 नंबर का मतलब कि अब आपने जो अपने जीवन में अभी तक जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, ऑफर आएंगे और चारों तरफ से गिफ्ट्स की बौछार होगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और फिर से देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा दिल भी टूटा है और जानबूझकर लोगों ने बिन बादल बरसात करवाए हैं, तुम्हारे काम को रोकने की कोशिश करी है, साजिशें करी हैं, तो तुम उसके लिए भी परेशान मत हो, ठीक है। तुम उसके लिए भी परेशान मत हो, क्योंकि उन्होंने तुमको मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीजें करी हैं। और देखिए एक जो शेर होता है ना आपके मन में, जब हम लोग कार्ड को रीड करते हैं, तो स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मेजर अरकाना का कार्ड बार बार आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है। तो हम लोग इस कार्ड में पढ़ते हैं कि जो हमारे अंदर ना जो शेर है, शेर को माँ आदि शक्ति कंट्रोल कर रही है, इन द सेंस कि हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, जैसे कि अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी एंजाइटी, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे अंदर ना बहुत सारी बुराइयां हैं। तो उस बुराइयों को दूर फेंकने के लिए, उन बुराइयों को निकाल कर हमेशा के लिए हटा देने के लिए, ताकि आप ऐसे
सोना बनकर निखरे, ऐसा चमके, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। अभी तक अगर आपके जीवन में संघर्ष था, स्ट्रगल था, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, तो इसीलिए था। यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा कह रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उन्होंने आपको नहीं देखा है 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में, उन्होंने आपको नहीं देखा है 10 ऑफ बैंड की एनर्जी में। कमाल हो रहा है आज तो। उन्होंने नहीं देखा, ऐसा नहीं है। वे हमेशा जानते थे कि आपको इतना धोखा मिला है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद भी सिर्फ धोखे ही धोखे मिले हैं, वे जानते थे। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, उनको पता था कि आप इतना डिजर्व करते हो, इतना मेहनत भी करते हो, इतना आप कमा भी रहे हो, लेकिन आपको मिल सिर्फ इतना रहा है जो आपके साथ अन्याय है। ये भी वो जानते थे, लेकिन वो आपकी पेशेंस का टेस्ट ले रहे थे और उस टेस्ट में आप पास हो गए हैं। और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स कि अब आपके जीवन में सेविंग्स होगी। अगर आपके धन रुक नहीं रहे थे, पैसे आप सेव नहीं कर पाते थे, आप मनी बहुत ब्लॉकेजेस फेस आप कर रहे थे, मनी का फ्लो रुका हुआ था, या जो भी आप सेविंग करते थे वो कहीं और खर्च हो जाते थे, तो ये सारी चीज़ें अब आपके जीवन में होंगी अच्छे से। अब आप सेव भी कर पाएंगे, अब आप सिक्योरिटी भी कर पाएंगे और जो सेविंग्स है उसका सही यूज़ भी कर पाएंगे। ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर का कार्ड बताता है कि आपके जीवन में अब आप ना चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे। लाइक अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसी बिजनेस में 2-3 बिजनेस और आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको एक नया एंगल मिलेगा सोचने का। तो 4 नंबर राहु का होता है। राहु बहुत स्ट्रांग होता है, दिमाग से चलता है। एंड 4 कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि अब आपके जीवन में उसी काम को एक नया एंगल देने की ज़रूरत है। ठीक है, उसी काम को ऐसा एंगल देंगे जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा इनकम होगी, आप उस काम में बहुत तरक्की होगी, आपकी सफलता बहुत होगी, सक्सेस बहुत होगा, मनी बहुत आएगा। तो मनी का फ्लो होने वाला है आपके साथ। ठीक है, और ये सब होगा 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपको यूनियन में लाया जा रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार अगेन एंड अगेन आ रही है आजकल। हर उस कार्ड में, हर उस रीडिंग में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है निकलकर। सो ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को दर्शाता है, कनेक्शन को दर्शाता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है। तो कोई ऐसे इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह है, वो आपको आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं दोनों को मिलाकर एक ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो यूनिक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो किसी ने नहीं किया दुनिया में आज तक। तो यूनिवर्स ऐसा कुछ काम करवा रहे हैं कि लोग हैरान हो जाएंगे देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा मतलब होने वाला है कुछ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा एंजल और सारे जो भी देवी देवता हैं, जितने भी एंजल हैं, वे मिलकर कुछ ऐसा करवाएंगे कि आपके जीवन में एक नया अचीवमेंट हासिल करेंगे आप। द चैरियट, आप एक योद्धा है और योद्धा की भांति आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे लाख अड़चने आई हो, आप एक योद्धा है। योद्धा कभी हारता नहीं है और योद्धा आगे ही बढ़ता है, भले ही उसके लाइफ में लाखों ऑब्स्टेकल आए, लेकिन उसका काम है हर उस युद्ध को जीतना, और वही आप कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान वे में, तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय गाइस।